आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसका विस्तार भी देखेंगे, जिससे कि इस क्लास में आपके 200 से 300 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं एक ही वीडियो से। ये हमारी क्लास 15 से 20 मिनट की रहने वाली है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में किया गया था। 1972, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं, देखेंगे। सैनिक कल्याण निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना है। यह शहीद परिवारों को सहायता प्रदान करता है, रोजगार एवं पेंशन संबंधी कार्य देखता है। यह राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2001 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2001, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना था, पर्यावरण संरक्षण का बढ़ावा दिया, ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। यह राज्य स्तरीय अभियान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगर देखेंगे दिया सलाई का, तो हो जाएगा मिर्ज़ापुर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। मिर्ज़ापुर दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में यह विकसित हुआ। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ये पारंपरिक उद्योग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, वह जगह है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो इसमें है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई। यह तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्था है। अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या है, प्रयागराज कर दिया गया, इसलिए इसे क्या प्रयागराज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। अगर देखें कृत्रिम रबर का कारखाना, ये हो जाएगा कानपुर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा, कृत्रिम रबर कारखाना कानपुर में है। कानपुर औद्योगिक नगरी है। यहाँ चमड़ा एवं वस्त्र उद्योग भी है। रबर उद्योग से रोजगार मिलता है। यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत क्या है, तो ये हो जाएगा बिरहा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो, बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। यह पूर्वांचल क्षेत्र में लोकप्रिय है। इसमें लोक कथाओं का वर्णन होता है, ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा है, पारंपरिक संगीत शैली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? अगर देखेंगे तो हो जाएगा 1994 में लागू किया गया, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। देखो, किसान बही योजना 1994 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेख देना था। किसानों को स्वामित्व प्रमाण मिला, ऋण लेने की सुविधा हुई। यह कृषि सुधार योजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पर स्टार मार्क के क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। ये भी क्या 1994 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। देखिए, कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु था, ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। साक्षरता दर बढ़ाने का लक्ष्य था।
केंद्र व राज्य का संयुक्त कार्यक्रम ये था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगर देखें उत्तर प्रदेश का तो ये हो जाएगा गन्ना। गन्ना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसके आने के 100% चांस हैं। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो गन्ना प्रमुख नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। चीनी उद्योग इससे जुड़ा है। किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखेंगे अगला है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा नरौरा में। नरौरा जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे, परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। नरौरा में है या स्थित है। यह बुलंदशहर के जिले में स्थित है। इसे नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। विद्युत उत्पादन कार्य करता है। यह राष्ट्रीय महत्व का केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखेंगे इसमें है यूरेनियम भंडार सोनभद्र जिले में है। यह खनिज संपन्न क्षेत्र है। यहाँ कोयला भी पाया जाता है। कोयला ऊर्जा संसाधन का केंद्र है। सीमित मात्रा में भंडार है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हो जाएगा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगर देखेंगे राजीव गांधी पेट्रोलियम तो हो जाएगा अमेठी में। अमेठी जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे विस्तार देखते हैं इसका। यह संस्थान अमेठी में स्थित है। यह पेट्रोलियम क्षेत्र की शिक्षा देता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसकी स्थापना 2007 में हुई। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। अगर देखें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर ये हो जाएगा शारदा नहर। शारदा जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इसके आने के 100% संभावना है। चलिए इसका विस्तार देखेंगे शारदा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। यह सिंचाई का प्रमुख साधन है। तराई क्षेत्र को सिंचित करती है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। अगर देखेंगे राष्ट्रीय कथक तो हो जाएगा लखनऊ में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आज की क्लास में सभी के क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। कथक नृत्य की शिक्षा दी जाती है। यह सांस्कृतिक केंद्र है। लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा क्या है ये समर्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर देखेंगे शस्त्र जलवायु के क्षेत्रों की संख्या ये 9 है। ये भी क्या है आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो उत्तर प्रदेश में 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्र है। यह अगर देखेंगे ये कृषि योजना इन्हीं पर आधारित है। प्रत्येक वर्ष क्षेत्र में जलवायु अलग है। देखेंगे प्रत्येक क्षेत्र में क्या है जलवायु अलग अलग होती है। इसके कहने का मतलब ये है। फसल चयन में सहायक है। वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें देखेंगे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। अगर देखेंगे सबसे आम की प्रजाति पूछा जाए तो ये हो जाएगा दशहरी जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे दशहरी आम सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। यह लखनऊ में प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लखनऊ में प्रसिद्ध है। स्वाद में मीठा होता है। निर्यात भी किया जाता है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा हथकरघा उद्योग जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें एक हथकरघा उद्योग सबसे अधिक रोजगार देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैला है। कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है।
पारंपरिक वस्त्र बनाए जाते हैं, निर्यात में योगदान करता है या योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। अगर देखें उत्तर प्रदेश में यूरेनियम, ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। देखेंगे अगर मिर्ज़ापुर ना ऑप्शन में रहे तो ये क्या है, सोनभद्र हमें करना है। देखेंगे सोनभद्र, सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र और क्या है मिर्ज़ापुर में दोनों जगह यूरेनियम पाया जाता है। दोनों ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में दो में से एक ही दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है मिर्ज़ापुर सही हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में यूरेनियम पाया गया है। यह विंध्य क्षेत्र में स्थित है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, खनिज संपदा का क्षेत्र है, ऊर्जा संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है। अगर देखेंगे सबसे बांध, ये हो जाएगा रिहंद, ये सबसे ऊंचा अगर देखेंगे ये हो जाएगा रिहंद, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, सबसे ऊंचा या बड़ा होना चाहिए था। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा सबसे बड़ा है। देखो इसमें दिया गया है रिहंद बांध है क्या सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, या सोनभद्र। देखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है, रिहंद नदी पर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाता है किस नदी पर विद्युत उत्पादन करता है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है। अगर देखें कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है, अगर देखें जानकी कुंड, ये भी क्या है वहाँ पे है। अगर देखें चरण पादुका भी है, और देखेंगे कामनंद, ये हो जाए कामनंद गिरी भी है, लेकिन तपोवन नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको एग्जाम को देखते हुए ये सभी क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृश्य 100% ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। तपोवन चित्रकूट में नहीं है। अन्य स्थान चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट धार्मिक स्थल है, रामायण काल से जुड़ा है, पर्यटन स्थल के रूप में क्या ये प्रसिद्ध है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश की, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे या स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। देखें उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। अगर देखेंगे उष्ण कटिबंधीय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे। जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, मानसून पर निर्भर वर्षा होती है। अगर देखेंगे जो यहाँ पे वर्षा क्या है, ये मानसून पर निर्भर करती है। गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी में तापमान गिरता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह स्थान या जगह है। अगर देखेंगे नॉलेज पार्क, तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके भी आने के 100% चांस है, इसीलिए इसे भी याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, यह शैक्षणिक केंद्र है, कई विश्वविद्यालय स्थित है, औद्योगिक विकास क्षेत्र में है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा क्या औद्योगिक विकास क्षेत्र है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा थारू, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। देखो इसका देखें थारू जनजाति सर्वाधिक है, यह तराई क्षेत्र में निवास करती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पूछ लिया जाता है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में निवास करती हैं, तो ये पूछा तब हो जाएगा हमारा क्या तराई क्षेत्र में। ये कृषि पर निर्भर है, विशिष्ट सांस्कृतिक है, ये संस्कृति है, अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी थी। अगर देखेंगे किस शहर में दी थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे बुद्ध ने श्रावस्ती में अनुमति दी थी, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, जहाँ चेतवन विहार है। यहाँ पे क्या है चेतवन विहार है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा चेतवन विहार किस जिले में, तो हो जाएगा श्रावस्ती में हो जाएगा।
कई वर्ष वर्षा किया गया, सॉरी यहाँ हो जाएगा कई वर्ष वर्षावास किया यहाँ पे, यानी महात्मा बुद्ध यहाँ कई वर्ष तक रहे थे। ऐतिहासिक महत्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, अगर देखेंगे तो हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार है। कौशाम्बी दोनों धर्मों से जुड़ा है, प्राचीन नगरी था, बौद्ध अवशेष मिले हैं, जैन तीर्थ भी है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, ये इस पर तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसे याद रखेंगे। नौचंदी मेला तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। मेरठ जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। इसके आने के 100% चांस है, अब की बार भी आ सकते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, यह ऐतिहासिक मेला है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हर वर्ष आयोजित होता है, व्यापारिक महत्व भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर देखें सबसे अधिक मेले तो ये हो जाएगा मथुरा में। मथुरा की एक विशेषता और है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। चलिए इसका पहले विस्तार देखते हैं। देखें मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं, यह धार्मिक नगरी है, कृष्ण जन्मभूमि, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। होली भी प्रसिद्ध है, यहाँ की होली भी प्रसिद्ध हो जाएगा, पर्यटन का केंद्र भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, अगर देखेंगे होलिका उत्सव तो राइट आंसर हो जाएगा लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा बरसाना की होली लठमार कहलाती है, यह इम्पॉर्टेंट है। यह राधा की नगरी है, यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पुरुषों एवं महिलाएं लठिया चलाती हैं, यह प्रसिद्ध उत्सव है, यह विश्व प्रसिद्ध उत्सव है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फाल्गुन माह में मनाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट है संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, अगर देखेंगे तो हो जाएगा बाराबंकी जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दरगाह बाराबंकी में है, ये हो जाएगा देवा शरीफ में स्थित है, सूफी संत थे, वार्षिक उर्स लगता है, धार्मिक उद्भाव का प्रतीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखें कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास आओ से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।